तो हम बात कर रहे हैं शनि, केतु और चंद्रमा की कंजक्शन के लिए और ये वीडियो अब आपके सप्तम भाव के लिए रहेगी। इससे पहले हम छठे भाव तक के लिए पूरी चर्चा कर चुके हैं। तो सप्तम भाव की जब बात आती है तो आपके चार्ट में अगर देखा जाए इस कंजक्शन को तो कुछ इस प्रकार से ये कंजक्शन आपके सप्तम भाव में बनेगा, जहाँ पर आपको शनि, केतु और चंद्रमा वृश्चिक राशि में नजर आएंगे। इस कंजक्शन के सप्तम भाव में होते हुए आपको काफी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे हालांकि ये कंजक्शन आपके सप्तम भाव में बन रहा है तो वैसे भी इसका जो सबसे ज्यादा प्रभाव है वो आपको अपने जीवन साथी पे दिखेगा। बट क्योंकि आपके चार्ट में बन रहा है और आपके लगन पर भी इनका दृष्टि है तो आपको भी इसका जो मेजर प्रभाव है वो देखने को मिलेगा जरूरी। तो यहाँ पे जो शनि है, देखिए शनि केतु के साथ मिलके यहाँ वैराग्य युति बना रहे हैं और जो शनि चंद्रमा के साथ अगर देखा जाए तो विष दोष का भी निर्माण कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ चंद्रमा नीच की स्थिति में भी आ गए और केतु के साथ चंद्रमा मिलके ग्रहण दोष का निर्माण कर रहे हैं। ऐसा कंजक्शन है तो आप या तो फिर आपका जीवन साथी बहुत ज्यादा एकांत प्रिय हो सकता है, या तो बहुत ज्यादा एकांत में जाने की कोशिश कर सकता है, या अपने आप से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो सकता है। ऐसे में निर्णय लेने, सोचने, विचार करने या किसी भी तरीके से कोई एनालिसिस वगैरह करने में दिक्कत हो सकती है। ऐसा कंजक्शन है तो इमोशनली और मेंटली या फिर फिजिकली आप अपने जीवन साथी से काफी ज्यादा डिटेच से हो जाएंगे। और इवन जीवन साथी पर क्योंकि इस कंजक्शन का सबसे ज्यादा प्रभाव है तो जीवन साथी आपको ये सब प्रभाव दिखाएगा अपने अंदर। इस तरीके से देखा जाए तो आपको पब्लिकली कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करने या जीवन साथी के साथ कम्युनिकेट करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती है। केतु यहाँ पर इन दोनों ही ग्रहों की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन रह सकता है क्योंकि आपको अपना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट यहाँ लगाना पड़ सकता है। एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने के बावजूद भी आपको जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो मिले या ना मिले इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। अब चंद्रमा यहाँ पे आपके चार्ट में थर्ड हाउस के लॉर्ड होके आ रहे हैं और चंद्रमा वैसे आपकी माता जी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए थर्ड हाउस के लॉर्ड नीच की स्थिति में आ गए और जब केतु इस प्रकार से साथ बैठा है तो ग्रहण दोष जब बन रहा है तो जातक को अपना जो सेल्फ एफर्ट है उसको लगाने में वो काफी देरी कर सकता है। उसका जो एफर्ट है वो सही डायरेक्शन में ना हो, या तो जातक पूरी अच्छे से प्लानिंग नहीं कर पाए हो, वो बार बार कंफ्यूज हो रहा हो या अपनी प्लानिंग्स को बार बार बदल रहा हो, ऐसा हो सकता है। अब क्योंकि सप्तम भाव में ऐसा कंजक्शन है तो आपका जो जीवन साथी है वो आपसे इमोशनली, फिजिकली या मेंटली बहुत ज्यादा अंतर फील करेगा अपनी अंडरस्टैंडिंग वगैरह में। इस प्रकार से उसकी जो मेंटलिटी है वो काफी अलग हो सकती है। उसको कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हैं, जो जो आध्यात्मिक या जो धार्मिक एक्टिविटीज हैं उनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। अकल्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। आपका जो जीवन साथी है कहीं ना कहीं आप उससे जैसे अपेक्षा कर रहे थे शादी होने से पहले वैसा वो बाद में निकलेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको हमेशा कमी ही दिखेगी अपने जीवन साथी में। अब जीवन साथी में बहुत ज्यादा कलात्मकता और बहुत सारे अन्य गुण होंगे, लेकिन वो उनको प्रॉपर तरीके से ना तो यूटिलाइज कर पाएगा ना ही वो उनको अनुभव कर पाएगा। इसके लिए क्योंकि शनि यहाँ डिले भी कर रहे हैं। अब मान लेते हैं कि आपका शनि यहाँ पे वक्री स्थिति में बैठा है। वक्री स्थिति में बैठने से जो वैराग्य योग है, जो कहीं ना कहीं विरक्ति वाला योग है, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो ऐसे केस में मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने, सेपरेशन वगैरह होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा प्रबल होंगे। हालांकि यहाँ आपको फिर मंगल को विचार करना होगा। मंगल यहाँ सप्तमेश है तो एक्चुअल में तो जो आपका सप्तमेश है वही आपका जीवन साथी भी है। और निश्चित तौर पे लेकिन ये कंजक्शन बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है आपके लिए मैरिज और अन्य रिलेशनशिप के हिसाब से। अब ये आपकी पब्लिक छवि को बताता है, जो सप्तम भाव है कि लोग आपको कैसे जज करते हैं या लोगों के साथ आप किस तरीके का बिहेवियर रखते हैं। लेकिन यहाँ आपके लगन में बैठे राहु पर भी इस मामले में आपको विचार करना होगा। तो आपके लिए पर्सनली तो ये नेम फेम के हिसाब से ठीक मान सकते हैं, बट जब आप दूसरे के साथ पार्टनरशिप में आते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, मैरिज वाला रिलेशनशिप है, बाकी अन्य जो भी आप इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ, तो वहां आपको परेशानी होगी ही होगी। इस प्रकार से शनि अगर यहाँ पे वक्री ना हो तो शनि बहुत ज्यादा डिले कर देंगे। अगर शनि वक्री हो जाए तो वैसे आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो फिर यहाँ पर आपको देखना होगा कि कौन कौन से अन्य प्लैनेट्स का प्रभाव है। वैसे जितना भी ज्यादा एनर्जी यहाँ एक्सचेंज हो रहा है किसी भी ग्रह का, तो वो सारा का सारा एनर्जी केतु के पास चला जाएगा और केतु उस एनर्जी को अपने में समाहित कर लेंगे। इसी तरीके से चंद्रमा का एनर्जी भी केतु ने अपने में समाहित किया, तो आप अपने इमोशन से, फीलिंग से बहुत ज्यादा डिटेच हो जाएंगे। तो आप सोचेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली स्थिति है। कंफ्यूजन के साथ साथ यहाँ पर कभी कभी मन में बहुत ज्यादा डर उत्पन्न हो सकता है, बहुत ज्यादा भय उत्पन्न हो सकता है, स्पेशली अपने रिश्ते को लेके। स्पेशली जब आप दूसरे लोगों के साथ मिलते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं, और ऐसी स्थिति कुछ आपके जीवन साथी की भी हो सकती है। अब अगर मान लो मंगल आपका बहुत ही ज्यादा अच्छी स्थिति में चार्ट में बैठा है तो कुछ हद तक ये जो परेशानियां हैं उनसे थोड़ा आप निपट पाएंगे अच्छे से, बट इसकी संभावना काफी कम ही होगी।
इसके साथ-साथ अगर यहाँ बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो आपके सप्तम भाव पे, तो कुछ हद तक ये कंजंक्शन के जो परिणाम हैं आपके फ़ेवर में भी हो सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ चंद्रमा नीच की स्थिति में आ गए, तो ये तो आपको जीवन साथी को एकांत प्रिय या बहुत ज़्यादा अंतर्मुखी के रूप में देख पाएँगे, या कभी-कभी आपका जो जीवन साथी है बहुत ज़्यादा अशांत रहेगा, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, और कुछ ऐसा ही असर आपको अपने ऊपर भी देखने को मिलेगा। अब डिपेंड करता है कि आपका लग्नेश क्या बहुत मजबूत है या क्या मंगल आपका बहुत ज़्यादा मजबूत है। अगर आपका लग्नेश शुक्र बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो ऐसे में हो सकता है कि इसके उतने ज़्यादा प्रभाव आपको नेगेटिवली ना देखने को मिले। बट अगर आपका मंगल भी मजबूत स्थिति में नहीं है, तो जीवन साथी पर ये सारा का सारा प्रभाव या असर ज़रूर दिखेगा। अब यहाँ जो चंद्रमा है वो आपकी माताजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। माताजी को रिप्रेजेंट करने की वजह से मदर के साथ आपका जो अंडरस्टैंडिंग है उसको लेके दिक्कत हो सकती है, या तो फिर आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो आपके विचार हैं, जो आपकी भावनाएँ हैं, उनको आप अपनी मदर के सामने बहुत ज़्यादा अच्छे से ज़ाहिर नहीं कर पा रहे हो। इसी तरीके से जीवन साथी के संबंध में भी देखा जाए, तो जीवन साथी के आने के बाद उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी मदर के साथ वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड रह सकती है, या हो सकता है कि उनके बीच में जो प्रॉपर कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर एक ऐसी फीलिंग आपका जीवन साथी लेगा जहाँ पर वो एकांत में फील करेगा अपने आप को आपकी फैमिली के साथ रहते हुए भी। और अब आप अपने जीवन साथी को कैसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि आपका जो जीवन साथी है कहीं न कहीं वो हो सकता है कि बहुत ही अलग तरीके का बिहेवियर वाला हो या अलग तरीके के नेचर वाला हो। तो आपकी मदर के साथ भी आपको जो इश्यू होंगे, उनमें आपकी मदर काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी हो सकती हैं कभी-कभी। बट यहाँ पे उतना अच्छा एक स्मूथ रिलेशनशिप आपको देखने को नहीं मिलेगा। चंद्रमा की नीच की स्थिति में आने की वजह से आपकी जो मदर हैं, उनको कुछ हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, उनको कुछ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड भी दिक्कतें हो सकती हैं। अब अगर बात करें शनि के लिए यहाँ पे, तो शनि यहाँ पे आपके नवम घर और आपके दसम घर के स्वामी बनते हैं। देखिए दोनों ही घरों के शनि स्वामी हैं, तो करियर के लिए शनि का जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो इस कंजंक्शन के होते हुए अब आप किसी रिसर्च को अपने एज ए करियर चुन सकते हैं। आप अकल्ट के फील्ड को चुन सकते हैं। आप अगर पब्लिक डीलिंग में जाएँगे, लोगों के साथ किसी भी तरीके से जुड़ेंगे, तो हो सकता है उतना अच्छा रिलेशन ना रहे, या फिर आपको उतने बेटर परिणाम भी ना देखने को मिले। शनि यहाँ पे आपके करियर में डिले ला सकते हैं, बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ ला सकते हैं, और जो भी प्रकार की चुनौतियाँ होंगी, समस्याएँ होंगी, उनसे निपटना आपके लिए उतना ईज़ी नहीं होगा। ऐसे में हो सकता है आप अपने करियर को लेके कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, चिंता में हैं, अवसाद से गिर जाते हैं, या फिर जो मैरिज है आपका, मैरिज होने के बाद भी आपके करियर पर काफ़ी नेगेटिव असर पड़ सकता है। क्योंकि जो आपकी डोमेस्टिक लाइफ़ है या जो जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप है, उसका असर आपके करियर पर अवश्य ही पड़ेगा। ऐसे केस में अब शनि, क्योंकि वैसे तो नवम भाव के भी स्वामी हैं और आपके दसम भाव के भी स्वामी हैं। करियर स्पेसिफिक आप अगर देखें तो आध्यात्मिक या धार्मिक फील्ड में भी आप काम कर सकते हैं। बट इस प्रकार से कंजक्शन बनेगा तो जीवन साथी का जो प्रोफेशन का झुकाव है वो भी कुछ इसी तरीके का रहेगा। ऐसे में आपका जो प्रोफेशन है वो कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राइवेसी है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सेक्रेट स्थितियाँ हैं, या जहाँ पर ऐसी स्थिति है कि बहुत ज़्यादा गोपनीयता है, या आप जो भी कुछ करते हैं वो बहुत ज़्यादा गहराई से करते हैं, बहुत ज़्यादा गहराई से सोच विचार भी आप करते हैं, या लंबे समय तक एक जैसा आपको कार्य करना पड़ता है, तो थोड़ा बोरिंग हो सकता है। तो यहाँ पे शुरुआत में जो आप करियर के लिए मेहनत करेंगे या जो हार्ड वर्क करेंगे, ऑलमोस्ट आपका 25 की एज तक वो आपको उतना अच्छे से काम आएगा नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने करियर को लेके बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो सकते हैं। तो फिर आपको देखना होगा कि यहाँ पे आपके 10th हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह है वही आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प कर पाएगा करियर के मामलों में। और नवम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को भी विचार कर लीजिए आप, क्योंकि अब आप अपने भाग्य से कोई बहुत बड़ी उम्मीद मत रखिएगा। यहाँ पे फिर शनि की दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो शनि की दृष्टि आ जाती है आपके नवम घर पे। नवम घर पे शनि की दृष्टि का आना जातक को कहीं न कहीं अपनी जो जो द विचारधारा है, जो धार्मिक या आध्यात्मिक विचार है, उनके प्रति काफ़ी स्ट्रिक्ट बनाएगा और लॉजिकल भी बनाएगा। ऐसा जब तक अपने धर्म और अपने जो आध्यात्मिक विचार हैं, जो अपनी आध्यात्मिक विचारधारा है, उसके प्रति बहुत डेडिकेटेड रहेगा, और अपने उनको वो जो विचारधारा है, उनको काफ़ी ज़्यादा वो प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करेगा। ऐसा जब तक समय बीतने के साथ-साथ बहुत ज़्यादा मैच्योर हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल या पूजा-पाठ वगैरह में रुचि लेता जाएगा। उसके साथ ही फिर यहाँ पे बैठा हुआ प्लैनेट भी हालाँकि काफ़ी मैटर करेगा, और फिर 10th हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह है, उसके लिए तो अभी आपको देखना ही होगा कि 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह आपके चार्ट में कौन-कौन से भावों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। क्योंकि फिर उन भावों से आपको करियर में कुछ मदद मिलने की संभावना है। उसके बाद यहाँ पर जो शनि का प्रभाव है वो आपके लगन पे है। बट अब क्योंकि लगन में तो राहु बैठे हैं, राहु का जो प्रभाव है वो भी सप्तम भाव पे है। बट राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। इस एंगल के होते हुए राहु उतना अधिक प्रभाव यहाँ नहीं डाल पाएँगे, और वो
वो केतु पर सिर्फ उतना ही प्रभाव डाल सकते हैं जितना एंगल है। निश्चित रूप से अब जो केतु है वही यहाँ ज़्यादा प्रभावित करेगा शनि और चंद्रमा को, और जितना भी एनर्जी राहु का यहाँ आ भी रहा है आपके सप्तम में, वो सारा का सारा एनर्जी केतु अपने में समाहित कर ले रहे हैं। तो केतु आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली, मेंटली या फिजिकली डिटैचमेंट वाली फीलिंग देंगे। भले ही राहु कितना भी ज़्यादा आपको ऑब्सेशन दे रहा है, कितना ही ज़्यादा आपको ऐसे विचार दे रहा है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आप इल्यूजन में हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं। बट वो सारी की सारी जो रियलिटी जो आप सोच रहे हैं, वो वैसे की वैसी आपकी लाइफ में नहीं होने वाली। अब यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है आपको, वो यहाँ राहु के साथ जो प्लेसमेंट है किसी भी ग्रह की, उस ग्रह से भी हो सकती है। हालाँकि मैटर करेगा कि वो ग्रह राहु के साथ किस प्रकार का रिलेशन रखता है। राहु के साथ अगर राहु का ही कोई मित्र ग्रह बैठे तभी आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। तो पर्सनली अगर देखा जाए आपके लिए या इंडिविजुअल तौर पे देखा जाए, तो राहु ऐसा ग्रह बचा है सिर्फ़ जो आपको फ़ेम दे सकता है। बट यहाँ आप सप्तम भाव से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। साथ ही आप कोई भी प्रकार का बिज़नेस करेंगे या आप कोई भी प्रकार की पार्टनरशिप करेंगे, तो उसमें भी कुछ ऐसे ही उतार-चढ़ाव या कन्फ्यूज़न वाली स्थितियाँ रहेंगी। शनि का उसके बाद प्रभाव आ जाता है आपके 4th हाउस पे, जहाँ पर वो मानसिक तौर पे आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट बनाते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस्ड बनाने की कोशिश करते हैं। बट क्योंकि आपका जो चंद्रमा है वो काफ़ी पीड़ित है, इसलिए आपको कंसंट्रेट करना काफ़ी मुश्किल होगा। आपकी मदर और जो परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ भी कभी-कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बिहेवियर आपका रह सकता है। ऐसे में जातक अपनी फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेगा, वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की भी पूरी कोशिश करेगा, साथ-साथ में अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं फैमिली के प्रति या जो-जो भी रिक्वायरमेंट्स बनती है जातक की, वो उनको पूरा करने का अवश्य ही कोशिश करेगा, भले ही वो खुद कैसी भी स्थिति में है। निश्चित तौर पे अब जो पारिवारिक माहौल है आपका, जो पारिवारिक सुख शांति है, उस पर ये कंजंक्शन बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। तो ऐसा जो शनि का प्रभाव है वो आपको फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा अनुशासन में लाता है। साथ ही साथ आप अपने कामों के प्रति भी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। तो कुछ इसी तरीके का प्रभाव आपको दिखेगा ये कंजंक्शन के सप्तम में होते हैं। अब इसमें महादशा का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको शनि का, केतु या चंद्रमा का महादशा, तो फिर इन तीनों का ही प्रभाव आपके सामने आ सकते हैं। तो महादशा पर भी आपको अवश्य ही विचार कर लेना चाहिए।